हेडिंग डालो संकर शब्द, संकर शब्द, संकर शब्द, संकर शब्द। क्या लिखना है? संकर शब्द, संकर शब्द, संकर शब्द लिखो। वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हों संकर शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हों संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। रेल धन गाड़ी, रेल धन गाड़ी, रेल धन गाड़ी, रेल धन गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। एक देखो रेल इंग्लिश का हो गया, एक गाड़ी, गाड़ी ऐसे ही हो गया ना। रेल, रेल को इंग्लिश में बोलते हैं। टिकट घर, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रयोग किया जा रहा था, दो भाषा मिलकर बना इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या कहते हैं? संकर शब्द होगा। जैसे रेल इंग्लिश का हो गया, गाड़ी हिंदी का हो गया, तो रेलगाड़ी बराबर रेलगाड़ी लिखो। टिकट धन घर, टिकट धन घर, घर हिंदी का हो गया, टिकट एक इंग्लिश शब्द हो गया। समझ रहे हैं? टिकट घर, टिकट, टिकट धन घर बराबर टिकट घर। छाया धनदार, छाया धनदार, छाया धन दार, छायादार। बम धन वर्षा, बम धन वर्षा। धन का नहीं लिखना नहीं रहता, धन निशान लगाना रहता है, नहीं तो लोग लिखने लगो। बम धन वर्षा बराबर बम वर्षा। मांग धन पत्र, मांग धन पत्र क्या हो गया? मांग पत्र, मांग धन पत्र, मांग पत्र। जेल धन खाना, जेल धन खाना, जेल धन खाना क्या हो गया? जेल खाना। सजा धन प्राप्त, सजा प्राप्त, सजा धन प्राप्त बराबर सजा प्राप्त। ऑपरेशन धन कच्छ, ऑपरेशन धन कच्छ, ऑपरेशन धन कच्छ, ऑपरेशन धन कच्छ क्या हो गया? ऑपरेशन कच्छ बराबर ऑपरेशन कच्छ, ऑपरेशन कच्छ, ऑपरेशन कच्छ, ऑपरेशन कच्छ, ऑपरेशन कच्छ। हेडिंग डालो व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। हमने जब शब्द पढ़ाया था, पिछले वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो ये सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखवा दिया था। अब मैं यहाँ पे विस्तार से पढ़ा रही हूँ। समझ में आ रहा है? पिछले वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिखो रूढ़ शब्द, हेडिंग डालो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव ना हो, वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव ना हो तो तथा ना हो तो तथा लंबे समय से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए आ रहे हों, तथा लंबे समय से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हुए आ रहे हों तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अभी एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिख लिया? रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से देख लो। वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव ना हो, क्या हो? सार्थक खंड संभव ना हो तो तथा लंबे समय से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हों, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हों, प्रयुक्त होते आ रहे हों, लंबे समय से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हों तो क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते, जैसे जल, जा धन ला जल बराबर जल, का धन ला कल बराबर कल, का धन मा धन ला क्या हो गया? बराबर कमल, बा धन ला बल बराबर क्या हो गया? बल। तो ये सब क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गए, जिनका कोई सार्थक खंड मतलब 2 टुकड़ा ना किया जा सके। जैसे
अगर इसमें 2 टुकड़ा किया जाए तो वर्ड में आ जाएगा, शब्द आएगा नहीं, शब्द नहीं बनेगा ना। जैसे जाला, जा अलग कर दिया गया, ला अलग कर दिया गया तो क्या हो गया, वर्ड के रूप में वो तो संधि विच्छेद हो गया ना, वर्ड हो गया। अगर शब्द बनाना है तो 2 वर्डों का मेल से हम शब्द बनाते हैं, और अगर किसी शब्द को तोड़ना है तो उसका अगर 2 शब्दों में सार्थक रूप होगा तो वो यौगिक हो जाएगा, और यौगिक रूढ़ है तो रूढ़ में कोई सार्थक खंड नहीं होगा। कोई एक शब्द है उसको दो रूपों में तोड़ेंगे या 2 खंड करेंगे उसका, तो उसका सार्थक शब्द नहीं होगा, जिसका वही रूढ़ शब्द हो जाएगा। सार्थक शब्द नहीं होगा मतलब अगर कोई एक बड़ा सा वर्ड है या छोटा सा वर्ड है, अगर उसको हम तोड़ते 2 रूपों में 2 भागों में बांटते हैं तो उसका एक सार्थक शब्द नहीं बनता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे अब लड़का है तो ला धन ड़ा धन का, तो अलग अलग कर दिए, अब तीनों वर्ड अलग हो गए। तीनों वर्ड अलग होने पे कोई शब्द तो बना नहीं है, कोई शब्द बना है, तीनों वर्ड अलग हुए हैं तो शब्द तैयार नहीं हुआ, तो बना क्या है, वर्ड बना है। तो वर्डों का कोई शब्द नहीं होता है, वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रूढ़ शब्द आ गया, रूढ़ शब्द आ गया। समझ में आ गया होगा, है ना। 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मतलब जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड का सार्थक का मतलब ये हुआ कि अगर उसको हम तोड़ते हैं 2 भागों में बांटते हैं तो दोनों शब्द एक शब्द बनना चाहिए। दोनों जो 2 रूप में तैयार करते हैं, अगर किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं तो उसको दो शब्द का रूप होना चाहिए। अगर 2 शब्द नहीं बन रहा है तो वो रूढ़ शब्द हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम समझा पाए होंगे और आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। अब हम जल लिखाए, जल का जैसे मैंने एग्जाम्पल जल लिखा है, कल लिखा है, कमल लिखा है, बल लिखाया है और लड़का लिखाया है, तो इसमें कहाँ सार्थक शब्द हो पाएगा। अगर हम तोड़ते हैं इसको, तोड़िए, जा धन ला, तो दोनों वर्ड हो गए ना, शब्द तो नहीं तैयार हुए, तो यहाँ पे रूढ़ शब्द होगा। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब इतना समझाने से नहीं समझ में आएगा तो भाई मैटर कुछ अलग ही है। चलिए ठीक है, हेडिंग डालो, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द लिखो, योग धन इक, योग धन इक, योग धन इक। संधि विच्छेद इसका क्या होगा, योग धन इक, यौगिक। योग मतलब होता है जोड़ना या जोड़, योग मतलब क्या होगा, है जोड़ना या जोड़, जोड़ना या जोड़, ठीक है। लिखो, वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव हो, वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव हो तथा प्रत्येक खंड का अपना स्वतंत्र अर्थ हो तथा अपना फिर से देख लो, वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव हो तथा अपने प्रत्येक खंड का एक स्वतंत्र अर्थ हो, यौगिक शब्द होता है। अभी मैंने पिछली बार में बताया ना, अगर जैसे एक बड़ा शब्द होता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय है तो एक ये बड़ा शब्द है, क्या है, बड़ा शब्द लिखा हुआ है। अगर इसको हम 2 रूपों में तोड़ेंगे, 2 भाग करेंगे इसका, तो एक विद्या बन जाएगा, एक आलय बन जाएगा। विद्या मतलब शिक्षा ग्रहण करना, जैसे जो हम लोग सीखते हैं विद्या, और आलय मतलब सीखने के स्थान, जैसे विद्यालय, विद्यालय मतलब आलय, आलय मतलब होता है घर, सीखने का स्थान। समझ में आया। लिखो, आगे लिखो, वे शब्द, ये लिख लिया ना, वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव हो तथा प्रत्येक खंड का अपना स्वतंत्र अर्थ हो, यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय, 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 विद्या धन आलय, विद्यालय बराबर विद्या धन आलय। पहले लिखो विद्यालय, फिर उसके आगे लिखो विद्या धन आलय, उसका बराबर करके, हाँ, विद्यालय बराबर विद्या धन आलय। समझ में आ गया। पत्रालय, पत्र धन आलय, पत्रालय, पत्र धन आलय, आलय, पत्र का आलय, जैसे डाकघर नहीं बोलते हैं, डाकघर ना, डाकघर में क्या होता है, वो डाकघर को ही तो पत्रालय कहते हैं, डाकघर को क्या कहते हैं, पत्रालय ही तो कहते हैं, जहाँ पे सबके पत्र वगैरह आते हैं, ठीक। गौशाला, 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 गौधन शाला, गौ मतलब गाय, शाला माने घर, आलय माने भी घर होता है, ठीक है। गौओं की शाला, ये हो गया यौगिक शब्द। नोट करके लिखो, नोट, संधि कामा समास, ब्रैकेट में लिखो, बहुव्रीहि समास को छोड़कर,
ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिखो बहुव्रीहि समास को छोड़कर, संधि कामा समास, फिर ब्रैकेट में लिखो बहुव्रीहि समास को छोड़कर, ब्रैकेट बंद कर दो, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के सभी उदाहरण यौगिक होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के सभी उदाहरण यौगिक के होते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखो योग रूढ़, योग रूढ़, क्या लिखोगे? योग रूढ़, योग रूढ़ लिखो, योग धन रूढ़, योग धन रूढ़, योग धन रूढ़, योग धन रूढ़, समझ में आ गया? लिखो, दो शब्दों से जोड़ लिखो, वे शब्द, अभी इसको अच्छे समझाते हैं, वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव हो, वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव हो, परंतु वे अपना स्वतंत्र अर्थ न बताकर, परंतु वे अपना स्वतंत्र अर्थ न बताकर, परंतु वे अपना स्वतंत्र अर्थ न बताकर किसी तीसरे का बोध कराते हैं, किसी तीसरे का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? लिखो, जैसे लंबोदर, लंबोदर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। तो लंब धन उदर, लंब धन उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का, गणेश जी का क्या है? पेट बड़ा सा है ना, तो लंबोदर, उन्हीं को कहते हैं गणेश। लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। इसमें क्या बताया गया? दो शब्दों, वे शब्द जिनका सार्थक खंड संभव हो, परंतु वे अपना स्वतंत्र अर्थ न बताकर, परंतु वे अपना स्वतंत्र अर्थ न बताकर तीसरे का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, लिखो लंबोदर, लिख लिया, बराबर गज धन बदन, गज धन बदन, हाँ सॉरी गज बदन लिखना था। आप लोग लंबोदर लिख लिए, लंबोदर के आगे लिखो लंब धन उदर, लंब मतलब होता है लंबा, उदर माने पेट, उदर माने पेट, अर्थात उसके आगे लिख लो, बराबर करके लिख लो गणेश, मतलब लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो गया। अगला लिखो गज बदन, गज बदन, गज बदन बराबर गज धन बदन, गज धन बदन, गज धन बदन। गज माने क्या होता है? हाथी, क्या होता है? हाथी। गज माने क्या होता है? हाथी। बदन माने शरीर, या सॉरी गज, बदन माने वदन, माने वदन, वादन, वाह वाह वाह, वदन माने मुख, वो हम बदन कुछ और पढ़ा रहे थे ना, वो सॉरी वो बाय मिस्टेक निकल गया, मतलब होता है लेकिन बदन माने होता है शरीर, वदन लिखा हुआ है यहाँ पे, हम गज वदन, वदन पढ़ा रहे हैं ना, तो वदन माने होता है मुख, वदन माने मुख। लिखो गज धन वदन, गज धन वदन, गज धन वदन। ठीक है, लिखो गज माने हाथी, वदन माने मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान मुख किसका है? गणेश जी का। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है ना, अगर हम एक शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं, दो रूपों में तोड़ रहे हैं, तो उसका सार्थक अर्थ ना बताकर सार्थक अर्थ भी निकल रहा है, उसका अर्थ सार्थक ना बताकर तीसरे अर्थ का, तीसरा अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं, तीसरे अर्थ विशेष रूप से प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द होता है। समझ में? लिखो नोट, नोट करके लिखो, नोट, बहुव्रीहि समास और पर्यायवाची, बहुव्रीहि समास और पर्यायवाची रूप के सभी उदाहरण, रूप के सभी उदाहरण, रूप के सभी उदाहरण योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। एक उदाहरण और लिख लो, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी, लिखो बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी बराबर बीड़ा धन पाड़ी, बीड़ा धन पाड़ी। बीड़ा मतलब क्या होता है? वीणा, वीणा जो बजाया जाता है, ठीक, वीणा मतलब बीड़ा, पाड़ी माने हाथ, पाड़ी माने हाथ, अर्थात क्या, कौन बीड़ा कौन बजाता है? अर्थात सरस्वती माँ बजाती हैं। कौन बजाता है? सरस्वती के हाथों में बीड़ा देखे होंगे ना। हाँ, तो बीड़ा पाड़ी बराबर बीड़ा धन पाड़ी और बराबर सरस्वती। इसका अर्थ क्या हुआ? सरस्वती। हम लोगों ने पढ़ लिया
शब्द के आधार पर या इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के भेद होते हैं। हमने पढ़िया तत्सम, तद्भव, योग रूढ़, यौगिक और संकर शब्द, पाँचों मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगली वीडियो रहेगी। ठीक है, जैसे भी हो आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी कमेंट में लिख दीजिएगा, दीदी जी ये नहीं समझ में आ रहा, दीदी हमें ये चीज़ें आप दोबारा पढ़ा दीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको वो चीज़ें पढ़ा दूँगी। ठीक है, बाय।